अब हम बात करते हैं नंबर 2 अंतस्थ वर्ण की। और अंतस्थ वर्ण की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 4। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वो अंदर ही स्थित रहती है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। आप लिख सकते हो कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राण वायु अंदर ही स्थित रहती है उन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण के लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो आपके प्रत्याहार होता है यण प्रत्याहार। हमने स्पर्श वर्ण पढ़ा था, आप चाहे तो याद रख सकते हो। स्पर्श वर्ण के लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो आपके होता है यम गणनम के ये से लेकर के कपिय के ये तक। और उसके लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो होता है ये प्रत्याहार, ये स्पर्श वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। और आपके अंतस्थ वर्ण के लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो यण प्रत्याहार प्रयुक्त होता है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि भाषा विज्ञान के अनुसार, भाषा विज्ञान के जो अनुसार है उस अनुसार इन जो अंतस्थ वर्ण है उन अंतस्थ वर्णों को किस किस नाम जो संज्ञा दी गई है ये और वह है उसको भाषा विज्ञान के अनुसार अर्ध स्वर कहा जाता है। आपके र आता है, इस र को लुंठित कहा जाता है। और लय आता है, उस लय को पार्श्वी कहा जाता है। तो ये भाषा विज्ञान के अनुसार संज्ञा दी गई है। ये और वह को अर्ध स्वर, र को लुंठित और लय को पार्श्वी की संज्ञा दी गई है। हम उसके बाद में बात करते हैं ऊष्म वर्णों की। अब आपको पता है कि ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 होती है और अंतस्थ और ऊष्म वर्ण है, इन दोनों को अवर्गीय बोला जाता है। तो नंबर 3 और वो है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों की संख्या होती है 4 होती है। अब इनकी परिभाषा की बात करें कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऊष्मा का जो संचरण है वो बाहर की ओर होता है उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हो कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर होता है ऊष्मा का संचरण है वो बाहर की ओर होता है उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण के लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो प्रत्याहार है सल प्रत्याहार, स है और ल, सर और हल, ये 2 सूत्र है। ये 2 सूत्र से प्रत्याहार जो प्रयुक्त होता है वो आपके सल प्रत्याहार प्रयुक्त होता है और इनके जो वर्णों की संख्या होती है वो 4 होती है। अब हमारे पास जो व्यंजन है उस व्यंजन के लिए हमने हल प्रत्याहार लिखा था, उसमें 33 वर्ण होते हैं। उसमें से हमने पढ़ा जो स्पर्श वर्ण है उस स्पर्श वर्ण के लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त हो रहा था वो आपके ये प्रत्याहार प्रयुक्त हो रहा था और इसकी संख्या हो रही थी 25। उसके बाद में हमने पढ़ा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में से जो प्रत्याहार प्रयुक्त हो रहा था वो यण प्रत्याहार प्रयुक्त हो रहा था और इसकी संख्या कितनी थी 4। और हमने ऊष्म वर्ण पढ़ा था। ऊष्म वर्ण में जो प्रत्याहार प्रयुक्त हो रहा था वो था आपके सल प्रत्याहार और इसकी संख्या भी कितनी थी 4। और ये टोटल आपके हल में व्यंजन में 33 जो संख्या है वो आपके 33 व्यंजन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। अब इनका माहेश्वर सूत्र में हालांकि अलग से पाठ नहीं किया गया है। इन्हीं में से जो 2 व्यंजन है उन 2 व्यंजनों को परस्पर आपस में मिला करके और एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर दिया गया है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों को आपस में मिलाया गया है, जैसे क्षय, क्षय मिलता है क और स से, त्रय, त्रय मिलता है तय और र से, जे, ये ज और ये से मिलकर बनता है। और एक जो आप विद्यालय में पढ़ते हो ध्य और ये बनता है द और ये से मिलकर के इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपके माहेश्वर सूत्रों में इन वर्णों का, ये जितने भी वर्ण है इन वर्णों को ग्रहण किया गया है। इसी के साथ में ऐसे वर्ण भी होते हैं जिनका हालांकि माहेश्वर सूत्रों में तो उनकी गणना नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उच्चारण की दृष्टि से या व्यवहार की दृष्टि से वो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह, कि ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनको माहेश्वर सूत्र में तो हालांकि ग्रहण नहीं किया गया है लेकिन व्यवहार और उच्चारण की दृष्टि से उन्हें प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए उन्हें कहते हैं अयोगवाह।
महाभाष्य में जो अयोगवाक्य की संख्या दी गई है, महाभाष्य के अनुसार अयोगवाक्य की जो संख्या दी गई है वो आपके है 6। महाभाष्य के अनुसार जो अयोगवाक्य की संख्या दी गई है वो आपके 6 दी गई है। इनमें से 6 कौन सी है? पहली है वो है अनुस्वार, और अनुस्वार के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो ये है। चाहे तो आप स्वर के ऊपर लिख दो, जैसे ये ऊपर वाला जो चिन्ह है ये चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, और क्योंकि अनुस्वार है वो हमेशा स्वर के बाद ही आता है, ऐसे चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 2 है वो है विसर्ग, और इसको विसर्जनीय भी कहते हैं, और इसके लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो ये विसर्ग के लिए ये है। नंबर 3 है जीवामूल्य। नंबर 4 है उपदमानीय। नंबर 5 है नासिके, इसको अनुनासिक भी कहा जाता है, इसको अनुनासिक भी कहा जाता है। और अंतिम है वो 6 है, छठा है यम वर्ण। अब हम इन 6 को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अनुस्वार है, अनुस्वार के लिए इस चिन्ह को प्रयुक्त किया जाता है। इतना याद रखिए कि अनुस्वार जो आएगा वो हमेशा स्वर के बाद ही आएगा। जैसे कोई भी शब्द होगा उसके बाद ही ए के बाद में जो अनुस्वार आ सकता है, ए के बाद में आ सकता है, ओ के बाद में आ सकता है। तो इसका मतलब जो भी स्वर है उस स्वर के बाद में अनुस्वार का आना है। विसर्ग है तो विसर्ग भी हमेशा आप याद रखिएगा, विसर्ग भी आएगा वो भी स्वर के बाद स्थित होगा। स्वर के बाद विसर्ग आएगा, जैसे राम है में मैं के बाद में आया है, हरि है हरि में एक के बाद में आया है, गुरु है गुरु में ऊ के बाद में आया है। तो ये भी विसर्ग है वो हमेशा स्वर के बाद ही आएगा। अब बात करते हैं हम जीवामूल्य और उपदमानीय। इन दोनों को अर्ध विसर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये जो जीवामूल्य है ये जीवामूल्य तो आपके आएगा, ये जैसे आप विसर्ग ऐसे लिखते हो, इसका ऊपर वाला हिस्सा मिटा दीजिए तो ये अर्ध विसर्ग का निर्माण हो जाएगा। मतलब ये इसको अर्ध विसर्ग लिखते हैं, इसको अर्ध विसर्ग करते हैं। और जीवामूल्य आएगा वो हमेशा आएगा क और ख से पहले, और उपदमानी आएगा, ये तो जीवामूल्य है, और जो उपदमानी आएगा वो हमेशा आएगा प और फ के पहले, ये आएगा प और फ के पहले। तो जो जीवामूल्य आएगा वो तो आएगा क और ख, और जो उपदमानी आएगा वो प और फ। इन दोनों को कहते हैं अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। हमने जो ये और वह पढ़े थे भाषा विज्ञान के अनुसार, उनको तो अर्ध स्वर कहते हैं, और इन दोनों को कहते हैं अर्ध विसर्ग। हाँ, इसका जैसे उदाहरण आप याद रख सकते हो, जैसे जीवामूल्य का तो है बालक है क्रीडति, ये मैंने अर्ध विसर्ग लगा दिया। और उपदमान्य का आप याद रख सकते हो बालक है पठती, ये आपके उदाहरण है। अब हम बात करते हैं नासिके अनुनासिकी। इसका एक सूत्र चलता है मुख्य नासिका वचनो अनुनासिका, एक सूत्र चलता है। अनुनासिक के जो वर्ण होते हैं वो उनका जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान मुख भी हो सकता है और नासिका, ये दोनों होंगे। और इसके लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है इसको, जैसे हमने लन सूत्र पढ़ा था ल न, और ल में जो अनुनासिक जो चिन्ह प्रयुक्त किया था वो यही है। इसको उच्चारण स्थान है वो मुख और नासिका दोनों हो सकते हैं। अब हम अंतिम बात करते हैं यम वर्ण की, कि यम वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, और इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो आप देखिएगा यम वर्णों को। अंतिम जो 6 नंबर था वो आपके यम वर्ण थे। यम वर्णों की संख्या पाणिनीय शिक्षा है, उस पाणिनीय शिक्षा में यम वर्णों की संख्या 4 दी गई है। पाणिनीय शिक्षा में यम वर्णों की जो संख्या है वो संख्या 4 दी गई है। और वो 4 कौन कौन से माना है, एक तो क, एक ख और एक ग और एक ग, इनको यम वर्ण माना है। पाणिनीय शिक्षा में यम वर्णों की संख्या 4 बताई गई है, क ख ग ग। अर्थात ये जो वर्ग है उस वर्गों के जो प्रारंभिक वर्ण है उस प्रारंभिक वर्ण को माना है। इसके लिए परिभाषा आप लिख सकते हो कि वर्गों के
वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों की आवर्ती में वर्गों की प्रारंभिक 4 वर्णों की आवर्ती में दूसरे वाले वर्ण को यम कहा जाता है तथा उसके आगे किसी भी वर्ग का पंचमण हो सकता है। वर्ग का पंचम वर्ण हो। मैंने परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा को आप ध्यान से समझने का प्रयास करना कि वर्गों के जो प्रारंभिक 4 वर्ण हैं, जैसे ये क, ख, ग, ग, ये 4 वर्ण हो गए, 1 2 3 4। इन 4 वर्णों की आवर्ती का अर्थ होता है रिपीट करना, मतलब एक वर्ण है वो 2 बार आएंगे और उसके बाद में जो दूसरे वाला वर्ण होगा उसको यम वर्ण कहेंगे और उस यम वर्ण के आगे किसी भी वर्ग का है वो पंचम वर्ण हो सकता है। आप जैसे उदाहरण देखिएगा, आपके उदाहरण देखते समझ में आ जाएगा। जैसे शब्द है प्लिकनी, एक शब्द है चखंतु, एक शब्द आपके अग्नि और एक शब्द आपके गणंतु। अब इसको आप समझने का प्रयास करना। देखो ये क है, इस क की आवर्ती हुई है, मतलब वर्गों का ये प्रथम वर्ण है और प्रथम वर्ण की आवर्ती हुई है। इसका मतलब दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहेंगे, मतलब यम वर्ण कौन सा हो गया, ये क। दूसरा वाला जो वर्ण है वो यम वर्ण हो गया। और आगे देखो आप किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आया हुआ है, मतलब न है ये पंचम वर्ण है, तय वर्ग का ये पंचम वर्ण है। हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। चखंतु में देखो ख की 2 बार आवर्ती हुई है और दूसरे वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, यम वर्ण, मतलब दूसरे वाले वर्ण को हम यम वर्ण कहेंगे और आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आना चाहिए, इसका मतलब न आया हुआ है, मतलब तय वर्ग का पंचम वर्ण है। इसी प्रकार अग्नि में देखो ये ग है, इसको हम यम वर्ण कहेंगे और दूसरे वाले वर्ण को यम वर्ण कहेंगे और ये न है, इस न आया हुआ है, तय वर्ग में न आया हुआ मतलब पंचम वर्ण आया हुआ है, तो इसको हम यम वर्ण की संज्ञा देंगे। आगे गणनंतु में दूसरा वाला जो ग है उसको हम यम वर्ण कहेंगे, आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आना चाहिए और न आया हुआ है या आगे पंचम वर्ण आया हुआ है, तय वर्ग में न आता है। तो इस प्रकार ये यम वर्ण है। यम वर्ण की परिभाषा ध्यान रखना कि वर्गों के जो प्रारंभिक 4 वर्णों की जो आवृत्ति होती है उसमें जो दूसरे वाला वर्ण होता है उस दूसरे वाले वर्ण को यम वर्ण कहते हैं। और यम वर्ण का आपको उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आप ये याद रखना, ये नासिका से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिक होता है, यम वर्ण है, इन यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिक होता है। तो साथियों हमने आज की क्लास में जो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को हमने पढ़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में जो पाणिनि शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।